नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। देश में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री बोले, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार ला रही है सरकार। यूपी में हो रही झमाझम बारिश। दिल्ली में भी बदला मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिया डिबेट का चैलेंज। सीएजी रिपोर्ट के हवाले से लगाए गए कई आरोप। दोस्त मोदी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने वॉशिंगटन में हो सकती है बैठक। गगनयान मानव मिशन की दिशा में इसरो का पहला प्रयास। अंतरिक्ष में भेजा क्रू मॉड्यूल। पीएससी बैठक में आसमान छूते हवाई किराए पर हुई जमकर बहस। जिम्मेदारी तय करने की उठाई मांग। अब घर बैठे मंगा सकेंगे महाकुंभ का प्रसाद। ओएनडीसी ने शुरू की नई पहल। मणिपुर में 2 उग्रवादी गिरफ्तार। 4 जिलों में बड़ी मात्रा में बरामद हुआ हथियार और गोला बारूद। कर्नाटक में 2 अलग अलग सड़क हादसों में गई 14 लोगों की जान, 25 लोग हुए घायल। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने कुचला। 13 की मौत, 10 घायल। आग की अफवाह फैली थी, लोग कूदकर ट्रैक पर खड़े थे। धार्मिक संपत्तियों के बंदोबस्त के लिए समान कानून लागू। विहिप ने अलग से वक्फ कानून बनाने पर उठाए सवाल। केरल में बड़े घोटाले का खुलासा। कैग ने कहा, विजयन सरकार ने 10.23 करोड़ अधिक कीमत पर खरीदी पीपीई किट। दावोस में बिल गेट्स से मिले आंध्र के सीएम नायडू। स्वास्थ्य, शिक्षा और नवाचार में साझेदारी बढ़ाने पर की चर्चा। सैफ को मारे गए चाकू का तीसरा हिस्सा मिला। बांद्रा झील के पास से पुलिस ने बरामद किया। एक्टर अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मिले। जेपीसी बैठक के विरोध में विपक्ष। टीएमके सांसद ने जगदम्बिका पाल को लिखा पत्र, बोले स्थगित हो मीटिंग। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा बीजेपी की हार और जीत पर कानपुर के वकीलों ने लगाई शर्त। हलफनामा तैयार। वाराणसी के पांडेपुर में धार्मिक यात्रा के दौरान बवाल। दुकानदार और युवकों के बीच मारपीट का मामला। महाराज जी का योगदान अभूतपूर्व। महाकुंभ के आयोजन को लेकर गदगद हैं अखिलेश की महिला विधायक। महामंडलेश्वर और नागा साधु बनना आसान नहीं। इस बार 12 अखाड़ों ने रद्द किए 104 आवेदन। एटा में जहर खाकर विधवा ने दी जान। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर खड़े किए कई सवाल।
यूपी में आयुष्मान भारत योजना में मरीजों को मिलेगा और फायदा, जल्द खत्म होगी अनिवार्यता। जेपीसी की बैठक में वक्त के दाव पर ओम प्रकाश राजभर बोले, संपत्ति है तो कागज दिखाएं। आगरा नगर निगम में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, वज्र भाषा में गीत गाकर सुनाई अपनी समस्या। यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन से धोखाधड़ी का आरोप, पूर्व विधायक सुभाष पासी गिरफ्तार। शामली एनकाउंटर में घायल यूपी एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील सिंह शहीद, पेट में लगी थी 3 गोलियां। अमेठी में लागू होगा नो हेलमेट नो फ्यूल, 26 जनवरी से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। एआरटीओ सर्वेश सिंह ने ऑडियो संदेश से किया जारी। यूपी बिहार के 100 नेताओं को बीजेपी ने सौंपी जिम्मेदारी, पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए प्रचार में उतारा। दिल्ली चुनाव में यूपी बिहार के नेताओं की टीम सक्रिय। लखनऊ में शामली में मुठभेड़ में शहीद हुए बहादुर इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को दी आर्थिक सहायता। लखनऊ में बालाजी मंदिर में टकराया ट्रक, हादसे में मंदिर पूरी तरह हुआ ध्वस्त। हादसे में ड्राइवर का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर किया पोस्ट, महाराष्ट्र के रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे से दुखी, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त करता हूं संवेदना। अंबेडकर नगर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर फ्लैग मार्च, स्थानीय लोगों से स्थापित किया संवाद, लोगों को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा। अंबेडकर नगर में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाई गई मानव श्रृंखला, 2.7 किलोमीटर लंबी बनाई गई मानव श्रृंखला, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। लखनऊ में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, केडी सिंह बाबू स्टेडियम से निकाली गई वॉकथॉन रैली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मंडलायुक्त हुए शामिल। उन्नाव में पानी से भरे टब में गिरी मासूम, परिजन मासूम को बांगरमऊ सीएचसी लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने बच्ची को किया मृत घोषित। दबंगों ने दुकान पर बैठे युवक को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर फरार, पुलिस मामले में जांच में जुटी। महाकुंभ से होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का समाधान, प्रयागराज में बिछ रही बिसात। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में मिले 9 नील हरित शैवाल, बीएचयू के वैज्ञानिकों ने की है पहचान। एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद का निरीक्षण किया, प्राचीन कुएं, दरगाह और आसपास बने मकानों की स्थिति देखी। आजमगढ़ में बंदर ने मचाया उत्पात, बिजली का पोल हिलाकर गिराया, बाल बाल बची लोगों की जान। ताजमहल में 3 दिन मिलेगा निःशुल्क प्रवेश, शाहजहां मुमताज की असली कब्रों पर कर सकेंगे दीदार।
लखनऊ में सीएम योगी ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। बोले, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे सुभाष चंद्र बोस, पराक्रम दिवस मनाया गया। लखनऊ में पूर्व विधायक के घर युवती पर जानलेवा हमला, चेहरे बॉडी पर 43 टाके, इशारों में मां से कर रही बात, आरोपी तक पहुंचे पुलिस। लखनऊ में नहर किनारे मिले युवक की लाश, परिजनों ने गांव के 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में स्कूली छात्रों का वॉकथॉन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निकाली रैली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले, वोट डालना जिम्मेदारी। बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार, हरिद्वार में वोट काटने को लेकर हंगामा। छत से प्रत्याशी का बैनर उतारते समय 33 की लाइन की चपेट में आया युवक, मौके पर हुई मौत। स्कूटी को जोरदार टक्कर मारकर हवा में उछली कार, उड़े पर खच्चे, पेड़ भी टूटा, युवक की मौत। हल्द्वानी में कार ने कई दशक पुराना मजबूत पेड़ उखाड़ डाला, एक पहिया पेड़ पर लटका, दूसरा खेत में गिरा। देहरादून में पहाड़ से मैदान तक छाए बादल, बढ़ी ठिठुरन, कई जिलों में बारिश के आसार। वोट की चोट के लिए वोटर निकला बाहर, किसी की डूबेगी नैया, किसकी होगी पार। देहरादून में 1516 केंद्रों पर होगा मतदान, 18,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। प्रदेश के 100 नगर निकायों में मतदान, चुनाव मैदान में 5,405 प्रत्याशी। दस लाख महिलाएं आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग के बाद बनेंगी आपदा सखी, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। कर्तव्य पथ पर दिखेगी उत्तराखंड की खास झांकी, पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति भी देंगी कलाकार। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, 141 स्वास्थ्य टीमें गठित, इमरजेंसी में मिलेगी हेली एम्बुलेंस। जंगल में बुरे हाल में मिला लापता फैक्ट्री कर्मी का शव, साथियों ने ही शराब पिलाकर दी दर्दनाक मौत। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, केंद्र से आवंटित हुई अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां। उत्तराखंड के 100 निकायों में कल मतदान, रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, मैदान में 5,405 प्रत्याशी उतरे। जंगल में आग लगने से रास्ता भटके 3 ट्रैक्टर को सुरक्षित निकाला, 3 दिन पहले आए थे घूमने। अमेरिकी सदन से इमिग्रेशन लिमिटेशन बिल पास, नागरिक अधिकारियों के मामले पर रोक का आदेश जारी। ड्रैगन की चालबाजी, अमेरिका में चीनी अधिकारी के घर पर चिपकाया था धमकी भरा नोट, अदालत ने सुनाई 16 महीने की सजा।
लॉस एंजलिस में आग का भयावह रूप, अब उत्तरी जंगल पर मंडराया संकट, 50,000 लोगों को बाहर निकालने के आदेश दिए गए। एक्स पर भिड़े एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन, स्टारगेट प्रोजेक्ट को लेकर हुई जुबानी जंग। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, अमेरिका की ट्रंप सरकार आत्मविश्वास से भरी, आव्रजन नीति और पाकिस्तान मुद्दे पर भी बात की। युद्ध विराम से पहले बेन ग्वीर के इस्तीफे पर सवाल, इजराइल में 20 साल बाद दोहराई नेतन्याहू जैसी कहानी। जर्मनी में अफगान व्यक्ति ने चाकू से किया हमला, बच्चे समेत 2 लोगों की मौत, आरोपी हुआ गिरफ्तार। जॉनी मूर बोले, ट्रंप हिंदू अमेरिकियों के होंगे अच्छे मित्र, कहा धार्मिक स्वतंत्रता पहली प्राथमिकता। अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा घातक, उपग्रहों का संचालन होगा प्रभावित, टकराव बढ़ने से होगा और खतरनाक हालात। कैलिफोर्निया में फिर से भड़की आग, 10,000 एकड़ इलाका चला, 50,000 लोगों को घर छोड़ने के दिए गए आदेश। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से की बातचीत, कहा अमेरिका में $600 अरब का निवेश करने का इरादा। लाल निशान से शुरू होने के बाद शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स निफ्टी में तेजी। पांच साल में 21% बढ़ गई महंगाई, पर सबसे अधिक टैक्स भरने वालों को नहीं मिली कोई राहत। सोना 630 रुपए चढ़कर 82,730 रुपए के रिकॉर्ड पर स्तर, चांदी भी उछली। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा मामूली रूप से बढ़कर 16,736 करोड़ रुपए हुआ, आंकड़े जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने को कैबिनेट की मंजूरी, एमएसपी पर यह बड़ा फैसला। यस बैंक के एंटी-वन बॉन्ड को बटे खाते में डालने का मामला अलग बेंच के पास, आरबीआई और अन्य की है अपील। अश्विनी वैष्णव दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विस फेडरल रेलवे के प्रतिनिधि मंडल से मिले, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मेटा के पूर्व सीईओ पर ईमेल डिलीट करने पर रोक, कैम्ब्रिज एनालिटिका से जुड़ा है ये मामला। कैबिनेट ने कच्चे जूट का एमएसपी 6% बढ़ाया, 5,650 रुपए प्रति क्विंटल किया तय। मानविया ने एशियाई खेलों में ओलंपिक में खो-खो को शामिल करने की जताई इच्छा, विश्व विजेताओं को किया सम्मान। राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर करने पर आया एरिक बीब का बयान, जताई निराशा। भारत ने 7 विकेट से जीता पहला टी20, इंग्लैंड के खिलाफ 133 का टारगेट, 12.5 ओवर में चेज किया, अभिषेक ने 8 छक्के लगाए।
अर्शदीप भारत के टॉप टी20 विकेट टेकर। गंभीर ने सूर्या को पवेलियन से स्ट्रेटजी बताई, रेड्डी का डाइविंग कैच। साउथ अफ्रीका 20 ईस्टर्न कैप के प्रिटोरिया कैपिटल्स को 52 रन से हराया। एडन मार्कर के नाबाद 68 रन बनाए। मार्को यानसन ने 4 विकेट लिए। इगा स्वियातेक ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में अमेरिका की नवारो को सीधे सेंटो ने हराया। जय सबरवाल को वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक। 27 देश के 183 प्लेयर्स उतरे। पिछले साल 14 गोल्ड जीते। विरासत में मिली घुड़सवारी। रोहित और यशस्वी की जोड़ी ने फ्लॉप खेल के बावजूद रचा इतिहास। रणजी ट्रॉफी में 17 साल के बाद हुआ कमाल। रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी में 10 साल बाद वापसी पर फेल। बल्ले से निकले केवल 3 रन। यशस्वी का भी बड़ा गर्क। अर्शदीप भारत के टॉप टी20 विकेट टेकर। गंभीर ने सूर्या को पवेलियन से बताई स्ट्रेटजी, रेड्डी का डाइविंग कैच। बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने के बाद विवेक ओबराय का अनुभव साझा किया। सीआईडी के इंस्पेक्टर फेडरिक्स को याद कर भावुक हुए अभिजीत दया। बोले इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। सीजन 2 पर भी की चर्चा। आगे खिसकी पद्मावत की री रिलीज। अब सिनेमा घरों में दोबारा धूम मचाएगी फिल्म। माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं अभिषेक बच्चन। बोले ईश्वर से पहले उनके पास जाता हूं। सत्य जैसा कुछ बनना चाहता हूं, कसम खाता हूं। राम गोपाल वर्मा बोले मैं अंधा हो गया था। जीनत अमान के गले में फंस गई थी दवाई। पोस्ट कर बताई आप बीती। बोली इससे मैंने सबक सीखा, मुश्किल समय में ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए। निया शर्मा ने थाईलैंड में किए फायर स्टंट, फिर लगी चोट। फैंस के साथ शेयर की वीडियो। ड्रग्स एडिक्ट के टैग के चलते डिप्रेस्ड थी ईशा देओल। सच साबित करने के लिए हेमा मालिनी से ब्लड टेस्ट तक करवाने के लिए कहा। पुष्पा 2 के डायरेक्टर के घर इनकम टैक्स की रेड। पूछताछ के लिए सुकुमार को एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल। 7 साल पुराने चेक बाउंस मामले में सुनाई गई सजा। गैर जमानती वारंट भी जारी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।